जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज को मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उज्जायाय। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूण। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। जैसा कि आपको पता है 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसी क्रम में हमने भी 8 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस आयोजन का आज 6ठा दिन और आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चर्चा सत्र हमारा चलेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। भावनात्मक स्वस्थता महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी क्यों है और किस तरह से अपनी भावनात्मक स्वस्थता महिलाएं बरकरार रख सकती है। इस संदर्भ में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ कोल्हापुर से डॉक्टर कुलकर्णी जी जुड़ने वाली है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला को मंच समर्पित करता हूं।
अलका जी से निवेदन करता हूं, अलका जी आप आज का सेशन प्रारंभ करें और हमारे साथ शिल्पा जी डेगांवकर भी जुड़ी हुई है, तो उन्हें भी आमंत्रित करें डॉक्टर मैडम का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो मैं अब मंच अलका जी को समर्पित कर रहा हूं। अलका जी साथ। Good morning, very good morning to everyone. Come on, सुप्रिया जी, डॉक्टर शैलजा, आनंद भाई जी ने अभी आह्वान किया है कि वीडियो ऑन कीजिए। क्या हो रहा है मुझे पता है, सुबह सुबह रविवार का काम घर में चल रहा हो, साइड में वीडियो लगा के आप सुनना तो चाहते होंगे, इसीलिए आप ऐसे जुड़े ही होंगे, परंतु वीडियो नहीं ऑन कर रहे। परंतु 2 मिनट 5 मिनट के लिए फेस एक बार दिखा के फिर भी ऑफ कर सकते हैं ना। तो आइए आइए सभी एक बार, निशा जी, राजेश्वरी जी पवार, सभी एक बार वीडियो ऑन करेंगे तो वी विल बी। यस शैलजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू निशा, मोस्ट वेलकम। यस दिस इज द थिंग, व्हाट, महिलाओं का प्रोग्राम, महिलाएं नहीं देखेंगी, अपना फेस नहीं दिखाएगी, स्माइल नहीं करेगी तो कैसे चलेगा। तो हम सब एक दूसरे का साथ देके एक दूसरे का विकास देखना चाहती है। तो चलिए सब एक बार हाथ ऊपर कीजिए। यस सबको हाथ ऊपर करना है। यस यस थोड़ा सा ऐसा रिलैक्स हो जाइए, मुझे पता है सब बहुत टायर्ड है, सुबह सुबह का काम है, तो बोलो कि मैं आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। खुद को बोलो, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द टॉप इन द वर्ल्ड। मैं हूं, नारी बिना सृष्टि सारी नष्ट हो जाएगी। तो नारी बहुत भारी है। मैंने बहुत कविता भी बताई है शिल्पा जी, नारी नर से भारी है। प्रूव करना है तो बहुत इजी है, देखिए नर शब्द है और नारी शब्द है, शब्द में भी मात्रा में एक मात्रा में आगे है नारी, तो बहुत भारी है हमारी नारी। तो इसीलिए तो 8 दिन तो हमारे एक से बढ़कर एक महिलाएं जुड़ रही है, एक से बढ़ के एक टॉप। रोज सुनते हैं तो अरे ये तो क्या कर रही है, इतनी आगे बढ़ रही है। कल हमने एक यूके की महिला से मिले, बाप रे, वो वहां जाके पूरा भारतीय संस्कृति जगा रही है, वहां जाके हिंदी शिक्षा शुरू कर दी, वहां जाके रामायण कराती है। हर जगह महिला चाहती है अपनी संस्कृति संस्कार आ गया और महिला सब कुछ कर सकती है। तो डॉक्टर कल्याणी भी जुड़ी है हमारे साथ अभी। तो चलिए एक बार सब हाथ ऊपर कीजिए और कल्याणी को स्वागत कीजिए। वेलकम कल्याणी जी, मोस्ट वेलकम। शिल्पा जी आपको भी करना है वेलकम, हाथ ऊपर चाहिए सबके, आपको तो पता है वीडियो में दिखता है तो सबको वेलकम करना है। सुप्रिया जी और शैला जी भाग गई हो, पर हमारे कल्याणी जी का स्वागत तो कर लीजिए एक बार, सभी स्वागत करे, बहुत अच्छा लगेगा। और कल्याणी जी को मैं बताना चाहूंगी कि 8-6 दिन से हम एक से बढ़कर एक महिलाओं को मिल रहे, एक से बढ़कर एक। कल यूके की महिला आई थी और पता नहीं कितनी कितनी बातें बता के गई कि वो ये भी कर सकते हैं वहां जाके। तो कल्याण नाम ही देखिए, कल्याणी, सबका कल्याण करने के लिए जैसी कल्याणी आई है। तो शिल्पा को मैं बोलती है जो एक शिल्प जैसे है हमारे, शिल्प डांस वाला शिल्प होता है ना वैसे, और ये दुनिया के कल्याण करने के लिए आई हुई शिल्प। थोड़ा सा भी इनके बारे में जानना है तो बड़ा मुश्किल होता है, परंतु हमारा एक नियम बना है कि ज्यादा परिचय मत दो। परिचय तो मैं नहीं देने वाली, परिचय देने के लिए तो हमारी शिल्पा जी आज हमारे साथ जुड़ी है, क्योंकि हम चाहते कि सब मिलके काम करें, सबका साथ फिर बनती है बात। तो कल्याणी जी का हम तो प्रश्न पूछ के इंटरव्यू लेंगे, इनसे बातें करेंगे, गप्पे करेंगे हम कल्याणी जी से, परंतु उसके पूर्व इनको अच्छी तरह से जानने वाली और हमारे साथ जोड़ने वाली, ये जो हमारा सेतु है वो शिल्पा जी है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति को लाए और एमपी के और कल्याणम से जोड़े और हमारा ये परिवार बढ़ता जाए। तो शिल्पा जी को भी हम स्वागत करते हैं। तो मोस्ट वेलकम शिल्पा जी, मोस्ट वेलकम। हमारी ही हो तुम, परिवार के हो, पर आज विशेष रूप में आई हो। तो आइए और आप एक बार कल्याणी जी का परिचय दीजिए, उसके बाद मैं कल्याणी जी को प्रश्न पूछते हुए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ओके, मोस्ट वेलकम शिल्पा जी, मोस्ट वेलकम। यस अलका जी, हर रोज की तरह आपका एक शुरुआत जी जो है वो एकदम शानदार हो चुकी है, फुल एनर्जी, एंथुसियास्टिकली। ओके, थैंक यू सो मच। एंड जैसे ने आपने कहा कि देश विदेश की महिला आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है, एक मिशन या यज्ञ शुरू है हमारी ओर से, तो आज उसमें कल्याणी मैम आ रही है, आ चुकी है। तो कल्याणी मैम से मैं परिचित हूँ 12 साल से, 15 साल से,
वाओ, एज अ डॉक्टर जब उनको हम देखते हैं तो वो डॉक्टर कम और माँ ज्यादा है। वो अपने पेशेंट को हमेशा अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। दैट यू विल मतलब उससे उनसे बात करते हुए ये पता चल जाएगा। तो वो उनका हृदय जो है वो माँ का हृदय हर किसी के लिए है। सो हार्ट चक्रा इज एक्टिव। एंड उसके बाद वो सोशल कामों से भी बहुत जुड़ी है। सीनियर सिटीजन के लिए वो एक स्कूल चलाती है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर सैटरडे उनके कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं। उनकी टीम है जो काउंसलिंग या साइकोलॉजी बेस्ड काम चलते हैं। तो उनका जो यूनिट है उसका नाम है जुगाड़ काउंसलिंग सेंटर। जुगाड़ बोले तो कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना ही है। तो माइंड को कैसे कुछ ये वो दिखा के या उसको समझा के उसको बच्चे की तरह हैंडल करके खुद को महसूस खुश रख के आगे चलना है, खुद को सेव करना है। ये बहुत सारी बातें जो डिफिकल्ट लगती है वो कल्याणी मैम के साथ जुड़ जाए तो बहुत आसान सी और चुटकी बजाते सॉल्व हो गई अपनी जो उलझन है वो। इस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन है। आप एक मेडिकल कॉलेज में 15 इयर्स एज अ प्रोफेसर काम कर रही थी। होम्योपैथ की मास्टर है। वो होम्योपैथ की ही प्रैक्टिस करती है। स्किन नेयर एंड हेल्थ की स्पेशलिस्ट है। सोशल कामों से तो एन नंबर ऑफ कामों से जुड़ी है। जैसे वो बताती जाऊंगी तो टाइम बहुत आगे जाएगा। तो सोशल कंट्रीब्यूशन है, मेडिकल लाइन में कंट्रीब्यूशन है, साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन है। खुद एक अच्छे उनको डांस का भी शौक है, पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक है। तो सब उनको देख के लगेगा नहीं कि ये इतना टाइम में कितना काम हो सकता है। एक जैसे आपने कहा कि नारी सबसे भारी, तो ऐसी एक भारी काम करने वाली कल्याणी, डॉक्टर कल्याणी, हम आप सब आपका स्वागत करते हैं। दोनों से मैं जुड़ी हूँ, कल्याणी मैम उनके ऑफिस और उनका सब इससे भी मैं जुड़ी हूँ और कल्याणी योग केंद्र एमपी के फिटनेस से भी जुड़ी हूँ। तो बहुत बड़ा दिन है जब हमारे दो अच्छे, मैं जिन जिन संस्था से जुड़ी हूँ वो दो आज जुड़ रहे हैं। सो इट्स रियली हैप्पीएस्ट डे फॉर मी। थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू आनंद सर जी। एंड आज जो जुड़े हैं आज प्रोग्राम में सभी का फिर से एक बार स्वागत। और मैं अभी अलका जी को अनुरोध करती हूँ कि वो प्रश्न मंजूषा है या प्रश्न उत्तर फॉर्म में जाएगा। ये अलग होने वाला है सेशन। यस, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। चलो देन, थैंक यू सो मच एंड यस, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। यस, यस, मोस्ट वेलकम। तो त्रिवेणी संगम हो रहा है यहाँ। हमने देखा एमपी के केंद्र, कल्याणम योग केंद्र और शिल्पा ने कहा एक योगा डांस क्लब जोड़ा है। तो ये त्रिवेणी संगम में आज हम नहाने वाले हैं। तो जानते हैं हम उस महिला से मिलते हैं कि जिसके मन में शिक्षा की तड़प लगता है बचपन से ही है। इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखे तो पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रहती है। तो क्या बात है। तो सबसे पहले कल्याणी जी, सबसे पहले तो मैंने आपका परिचय जाना तब मुझे पता चला कि आप हमेशा टॉप रही है। कभी सिल्वर मेडल में आ जाती है तो कभी कौन सा मेडल ले जाती है। और पढ़ते पढ़ते पता नहीं आप कितने यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी है। जैसे नासिक के यूनिवर्सिटी से जुड़ी है, अमरावती के यूनिवर्सिटी से जुड़ी है, शिवाजी यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ ढूंढ के आप एजुकेशन ले रही है और लोगों के पास जा रही है। आपने एमडी तो किया है पर आपका फेवरेट काम मुझे लगता है काउंसलिंग है। काउंसलिंग मेरा भी बहुत फेवरेट काम है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आप काउंसलर है सुना तो वाह, मुझे लगा जैसे मेरे ही परिवार से मुझे कोई मिल गया। तो सबसे पहले ये बताइए मुझे कि बचपन से लेके आज तक आप यहाँ तक पहुंची है, ये मुकाम कोई आसान नहीं है। बाकी एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में बहुत फर्क है। इसमें बहुत टाइम देना पड़ता है और बहुत स्टडी करनी पड़ती है। तो इसके लिए तो साथ चाहिए होता है परिवार का। परिवार कितना भी साथ दे, अपना दिमाग नहीं हो और उतने परसेंटेज मार्क नहीं आए तो मेडिकल में एडमिशन भी नहीं मिलता है। आपका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है कि आप हमेशा टॉपर रही है तो आपको एडमिशन मिल गया, परंतु साथ तो परिवार ने भी दिया हुआ। तो मुझे बताइए आपके बचपन से कौन से ऐसे संस्कार या किसका ऐसा साथ था कि जो आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा था। एक एक प्रश्न पे जाएंगे हम। पहला आपका बचपन के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। चलेगा, थैंक यू सो मच। जैसे आपने बताया कि ट्रिनिटी हो गया आपका और कल्याणम और शिल्पा का योगा डांस स्टूडियो। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू कॉल मी और इनवाइट मी फॉर दिस लेक्चर। बचपन से देखे तो मेरे फैमिली तो मेरे दादा परदादा पिताजी सब कुछ एवरीवन इज डॉक्टर इन आयुर्वेद एंड होम्योपैथी।
सो वाह, बचपन से हम लोग डॉक्टरी घर में देख के ही आ रहे हैं, पेशा भी उन लोगों का है और बेसिक उनका एम रहता है रुग्ण सेवा। सो यही देखते आ रहे, पैसे हो नहीं हो फिर भी वो लोग मेडिसिन देंगे। हमारा राउंड अबाउट 100 इयर्स का हॉस्पिटल है, मेरा गांव हुक्केरी कर्नाटक में है, बेलगाम के पास में। बचपन से तो यही देख के आ रहे, और माँ जो घर संभालती है, पिताजी तो पूरे हॉस्पिटल में ही रहते हैं सब कुछ, और उसको भी देख के हम लोग टुडे का जो टॉपिक है इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करते, सब लोगों को हैंडल कैसे करते, सब देखते चले आ रहे। सो बचपन तो बहुत अच्छा गया, स्कूलिंग तो कर्नाटक में था ही, सेमी इंग्लिश मीडियम में थे बाद में तो। फिर साथ में पढ़ाई, एक्स्ट्रा पढ़ाई, हमारे पिताजी हमेशा बताते थे कि सिर्फ मेडिकल स्टडीज बुक्स आर along with study books, you are going to read something else which you need to do. So we used to study starting from Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, all these things, and we have to appear for the exams also कि कितनी पढ़ाई की है, आता है या नहीं आता है। एग्जाम्स आर जस्ट दे आर गोइंग टू कैलकुलेट कि वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड और नॉट। सो ज्यादा पढ़ाई की भी आदत लग गई। और हमारे स्कूल में जहाँ पे भी मेरे टीचर थे कामले सर यूज्ड टू टीच अस, ही इज अ एमएससी इन दैट एरा, केमिस्ट्री में थे। वो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाते थे अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स। सो आज का जो है गुरुजन को प्रणाम करते ही चलेंगे हम लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका एक्सपीरियंस होम्योपैथिक में लगभग 22 साल का है और लगभग 15 साल आप टीचिंग का एक्सपीरियंस में भी हो, लगभग 10 साल आप काउंसलिंग भी कर रही है। तो इन तीनों क्षेत्र में आपके अनुभव कैसे हैं ये जानना है, परंतु उसके पूर्व मुझे बताइए, ये सब करने के लिए मौका देता है वो केवल पीयर वाले नहीं देते, अगर ससुराल में साथ नहीं मिलता तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो बताइए कि आपके इस एजुकेशन में भी और कोई ऐसे अचानक कोई इंसिडेंट हुए कि ससुराल के प्रति भी आपको बहुत लगा कि वाह इन्होंने ही मुझे मौका दिया है। कोई मिरेकल्स भी होते हैं महिलाओं के जीवन में, कभी एक अच्छा सा मौका भी मिल जाता है, कभी कुछ घटनाएं ऐसी, तो आपको कुछ ऐसी घटनाएं बता सकते हैं कि भाई जिससे आपका जीवन बदला है और आपको बहुत कुछ करने का मौका मिला है। 100%। शादी तो बहुत जल्दी हो गई, 18 साल में। फिर उसके बाद ससुराल के सब लोग हाईली एजुकेटेड हैं। 2-3 जो कुछ भी फैमिली मेंबर्स है उसमें एमडी, एमएस, गायनेकोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियन है, सर्जन्स है। फिर बाकी लोगों ने तो फिलोसफी में बहुत पढ़ाई की है। मैं ही छोटी थी, जल्दी शादी हो गई। फिर हस्बैंड तो रिसर्च साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर में, सो ही यूज्ड टू स्टे एट डिफरेंट लोकेशंस एंड डेस्टिनेशंस, जहाँ पे खेत में काम करना पड़ता था और वही क्वार्टर्स भी रहते थे। सो बाहर जाने के लिए ज्यादा नहीं मिलता था। सो व्हाट ही थॉट कि लेट मी हैव एन थोड़ा सा करियर नॉन करियर ओरिएंटेड वाइफ कर दूंगा। सो हमारे यहाँ तो जल्दी शादी होती है, सबकी होती है। सो इट वाज नॉट समथिंग डिफरेंट फॉर मी। लेकिन इंटेलिजेंट थी इसलिए पिताजी ने साइंस लेके 11th एंड 12th किया था, वही था सिर्फ बैकग्राउंड में। सो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। फिर अचानक से एक यू टर्न हो गया, जिससे हस्बैंड को लगा कि अरे देयर इज समथिंग, कि एक्सीडेंट लाइक डेथ हो गया इनके फ्रेंड का। फिर उन्होंने सोचा कि अरे दिस इज एन यू टर्न वेयर आई हैव टू थिंक वंस अगेन, एवरीथिंग इज देयर विथ मी, मेरे साथ प्रॉपर्टी है, खेती बाड़ी है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन इसको अकेला कभी रहने की जरूरत पड़ गई। सो शी हैज टू स्टैंड अप ऑन हर ओन फीट। लेकिन पैसा और प्रॉपर्टी बाकी कुछ तो सपोर्ट नहीं करते, क्या सपोर्ट करेगी? तो वो है हमारी मराठी भाषा में बोलते हैं उसको मानवी व्यवहार। ही यूज्ड टू से कल्याणी मानवी व्यवहार तेवढा आला पाहिजे बघ, माणसांना ओळखता आलं। ह्युमॅनिटी Yes, व्यवहार, business. What he says is that emotional things we have to come so that we can understand and handle the persons. If we are able to handle our own differences, disturbances, then it will be more easy. Then हम लोगों ने डिसीजन लिया और मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट हो गई। बच्चा था मेरा 2-2.5 साल का। फिर सासू माँ इज वेरी कोऑपरेटिव, मुक्ताबाई उनका नाम था। सो शी वॉज ऑलवेज डिटरमिन्ड की कल्याणी काहीतरी करायला पाहिजे, घरी नाही बसायचं, शी यूज्ड टू से. So everybody helped me. I usually say this journey is not alone. माझ्या एकटीची जर्नी कधीच नव्हती. Lot of people helped me to go through this journey. ग्रेट कल्याणी, Thank you. बहुत किस्मत वाली हो आप कि मतलब
आपको शादी के बाद मेडिकल करना इजी नहीं होता है, और सासू का मुक्त विचार वाली सासू मिल गई, मुक्ता जी, बहुत वेलकम। अगर आज वो जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि 18 साल में शादी होने के बाद जो महिलाएं जुड़ी, उनको मैं कहूंगी कि आप हमेशा, मैं बहुत महिलाओं से मिलती हूँ, बात करती हूँ, शादी के बाद तो नहीं नहीं अब तो पॉसिबल ही नहीं, बाहर जाने के लिए प्रोग्राम के लिए बोला ना कल्याणी, बोले नहीं नहीं घर में से निकलना कहाँ पॉसिबल है, मुझे 1 घंटे के लिए भी निकलना है तो इतने बातें बताएंगे कि ऐसा है वैसा है, कब आऊं, घर में ये आता है वो आता है। इतना सारा होने के बावजूद आपने 18 साल के बाद मेडिकल किया। तो सबसे पहले महिलाओं की तरफ से आनंद भाई जी, एक बार आप इनको ओम आरहम करेंगे। ओम आराम, ओम आराम। ओम आरहम आपके एजुकेशन के लिए, आपको बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इस तरह आपकी पढ़ाई हुई, और पढ़ाई कोई इजी चीज नहीं होती, एक बच्चे के साथ पढ़ना। मुझे पता है थोड़ा इंटरव्यू टाइप ले रहे हो, और इमोशनल का आपका प्रोग्राम हम एक स्पेशल प्रोग्राम के रूप में भी रखेंगे। थोड़ी बात तो वो करनी है आपको, पर आपको जितना जानेंगे आगे का प्रोग्राम उससे भी और बढ़िया होगा हमारा। तो चलिए मुझे बताइए, जुगाड़, जुगाड़ शब्द मैंने मराठी में सुना हुआ है क्योंकि मुझे पता है मैं महाराष्ट्र से हूँ। जुगाड़ शब्द मेरे दिमाग में इतना कोई अच्छा मतलब मीनिंग लाने वाला नहीं था कि भाई जुगाड़ करता है वो आदमी के प्रति थोड़ा। तो ये जुगाड़ नाम से आपने काउंसलिंग सेंटर कैसे शुरू किया, और उसके साथ साथ स्कूल ऑफ लाइफ स्किल ये क्या है, और वहाँ क्या अवेयरनेस करते हैं, इस बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? 100% दे दूंगी। जुगाड़ काउंसलिंग सेंटर, जब सपोज हम लोगों ने 25 साल कोल्हापुर में रहने के बाद जहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी आ गई कि आई हैव टू स्टार्ट अनदर कंसल्टिंग, क्योंकि पेशेंट लोग को सेपरेट करना था। दैट टाइम वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ काउंसलिंग सेंटर। कि क्या करना है, कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू गिव समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल इन कोल्हापुर। सो जो नहीं है कोल्हापुर में उसमें क्या करना है। मैंने तो काउंसलिंग की पढ़ाई की थी क्योंकि मुझे पेशेंट्स के लिए चाहिए था, होम्योपैथी हूँ इसलिए। फिर वी स्टार्टेड, नाम क्या करना है, this was the thing which is going on. So as usual my husband works with agriculture sector and this जुगाड़, ये तो बेसिकली पंजाबी है और महाराष्ट्रियन लोग भी यूज करते हैं। जुगाड़ तो वहाँ पे बहुत यूजुअली यूज होता है शेतकरी वर्ग, व्हाट वी से इट एज फार्मर्स में। उसका मीनिंग यही रहता है कि कुछ तो कर लो और मुझे सोल्यूशन एक दे दो, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। फिर हम लोगों ने सोचा कि काउंसलिंग में कैसे जुगाड़ करेंगे हम लोग। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग था और एजुकेशन काउंसलिंग था। फिर एक बार ऐसे अचानक ख्याल आ गया कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव समथिंग एल्स फॉर द अदर पीपल, उनके अंदर जो है उसका ही जुगाड़ करते हैं। सो व्हाट वी थॉट, दैट टैगलाइन केम इनटू एज वी आर गोइंग टू मेक अ जुगाड़ ऑफ education, emotion and economics of a person to give an insight so that he or she can reach the expected goal. So इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को बाहर से कुछ नहीं देना पड़ता है, लोगों के उनके अंदर जो है उसको हम लोग जुगाड़ करके एक करके फिर उन लोगों तक पहुंचाते हैं। इंसाइट दे दिया तो उनका भी प्रोग्रेस हो जाता है। सो इसी जुगाड़ को हम लोग अप्लाई करते हैं बिजनेस में भी। अगर कोई बिजनेसमैन प्रॉब्लम लेके हमारे पास आया तो उन लोगों को हम समझाते हैं कि आपका जैसा विश्वास है वैसा ही आपका व्यापार रहेगा, वैसा ही आपका व्यवहार रहेगा। सो वी आर गोइंग टू मेक अ जुगाड़ ऑफ बिलीफ्स, बिजनेस एज वेल एज उनका जो व्यवहार है उसको हम लोग करेंगे, बिहेवियर बोलते हैं। Everywhere we are going to apply the same formula. We are going to take उनके अंदर से कुछ है उसको ही लेके उसका जुगाड़ करके उनको इंसाइट दे देते हैं। So this is how जुगाड़ which is going on. Okay, that's great. Based on Trinity once again. That's great. और ये नया स्किल का लिखा है, वो एजुकेशन सोशल तैयार करते, आप काउंसलर भी तैयार कर रही है? हाँ, वो कैसे काम करते हैं, आप किस किस को जोड़ते हैं, कैसा काम करते हैं आप, मतलब काउंसलिंग के लिए जोड़ते हो क्या लोगों को, क्या मतलब उसका? बहुत करते हैं। मेरा जुगाड़ काउंसलिंग सेंटर का टैगलाइन है स्कूल ऑफ लाइफ स्किल्स। इसमें हम लोग लाइफ स्किल्स, जो मैं हमेशा बताती हूँ, जन्म तो हम लोगों ने लिया है लेकिन उसको काटना कैसा, जिंदा कैसा रहना है इन ऑल ऑड सर्कमस्टन्सेस। इन मराठी में वी से इट जिवंत असणे आणि जगणे, ह्याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे। सो these are the life skills which we teach to enjoy life and have a happy and emotional life. इसमें हम लोग 3 सेक्टर्स में काम करते हैं। पहला सेक्टर तो रहता है कि
वी आर गोइंग टू ट्रेन, एजुकेट द पीपल, जिससे हमारे साथ हमारे गुरुजन जुड़े हुए हैं, और ऑल द एक्सपर्टाइज व्हिच आर देयर, वेयर वी आर गोइंग टू, मी एंड शिल्पा नाउ वी आर conducting something called as a inner personality development, flourishing self. ये ले है, अभी चल रहा है कोर्स हमारे यहाँ से. और So, ये आपकी एनजीओ है, वी केयर एनजीओ है, हाँ, उसके बारे में भी बताइए. चलेगा. सो हम लोग एजुकेशन में जैसे काम करते हैं ना, वैसे हम लोग तो एनजीओ नहीं है, वी आर लाइक माइंडेड पीपल केम टुगेदर, क्योंकि एवरीवन हमारे साथ जो है सब प्रोफेशनल है, इतना काम तो टाइम तो नहीं दे सकते. सो व्हाट वी डू इज वी टीच द एनजीओ पीपल, जिनको किसकी जरूरत है उनको करते हैं, अगर उनका एक काम करके देना है तो वो भी करके देते हैं. वी केयर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एनजीओ है कोल्हापुर में, मिलिंद धोंडसर उसके एनजीओ के मेन है. सो दे कॉल्ड अस टू ट्रेन देयर सोशल काउंसलर्स फॉर निर्भया, महाराष्ट्र पुलिस का निर्भया जो पथक है, निर्भया में दैट इज सेक्सुअली हरास्ड, इमोशनली दिस थिंग, रेप एवरीवेयर, एंड जे लड़कियों को हैंडल करना पड़ता है, सोशल काउंसलर को हम लोगों ने ट्रेन किया. बेसिकली फ्रॉम देयर सेक्टर वी ट्रेन देम, एंड आल्सो वी केयर, वी डिड लॉट ऑफ एजुकेशन थिंग्स आल्सो. स्टेप अप करके एक एनजीओ है पुणे का, हम लोगों ने एडोलेसेंस में काम किया. कोल्हापुर के बहुत स्कूल्स में हम लोग एडोलेसेंस का पगवंडावस्था बोलते हैं, उसमें सब व्हाट आर द चेंजेस, गोल सेटिंग, स्टडी स्किल्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स करते हैं इसमें. और अभी रिसेंटली किया है लॉकडाउन में पुलिस फोन मित्र करके, कोरोना हुआ था ना, पुलिस को भी बहुत लोगों को हुआ था. सो उन लोगों से हम फोन पे, टेलीफोनिक पुलिस फोन मित्र, ये भी काम एनजीओ के साथ ही किया है. So these are the things which are going on constantly. Thank you so much. Thank you so much. तो अभी आपका हम लोग इमोशनली भी जो विषय है आज का विशेष महिलाओं के लिए, उस पर ज्यादा सुनना चाहेंगे, इसलिए अभी मैं क्वेश्चन आंसर ज्यादा नहीं रखते हुए एक क्वेश्चन लास्ट में पूछती हूँ और उसके बाद आप अपना प्रोग्राम कीजिए. और ये भी मैं आपको खुला आमंत्रण देती हूँ कि हम आपको एक बार सुबह बुलाएंगे 6:30 बजे. हमारा ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छी जुड़ती है, क्योंकि ये हमारा रेगुलर काम है. तो एक दिन हम उसमें भी आपको अपॉइंट करेंगे, अगर हो सके तो हम उस पर डिटेल्स में भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे. तो अब मुझे ये जानना है कि आपको अवार्ड्स तो बहुत सारे मिले हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी आपको अवार्ड दिया है. तो अवार्ड तो ऐसे नहीं मिलते हैं, मुझे पता है आपका काम भी बहुत अच्छा है. शिल्पा और आप दोनों भी बहुत सुंदर काम कर रहे हैं. अभी आपको पता होगा या नहीं तो मैं बताती हूँ कि आनंद भाई जी भी बहुत काम कर रहे हैं, सालों से इस सेंटर को चला रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में हमने 365 नॉन स्टॉप ऑनलाइन क्लास का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है. वेरी नाइस. तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि भाई महिलाओं के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इमोशनल होती है. आपको बताती हूँ कि आप हमारे साथ भी जुड़िए, क्योंकि हम प्रेक्षा ध्यान सिखाते हैं. और इस प्रेक्षा ध्यान में क्या है कि एक अलग विषय है जिसका नाम है अणुप्रेक्षा. ध्यान तो सब लोग कराते हैं कल्याणी जी, सब लोग ध्यान सिखाते. ध्यान के आपको सैकड़ों, आज तो मैं सैकड़ों बोलूं तो बुरा नहीं, इतनी संस्थाएं मिलेगी. हर एक का अपना मेडिटेशन है और सबका अच्छा होता है, किसी का भी बुरा नहीं, क्योंकि अपने प्रिंसिपल्स होते वो करते रहते. परंतु प्रेक्षा ध्यान का विशेष ये है कि इसमें अणुप्रेक्षा है. और अणुप्रेक्षा क्या है पता है? ये है इमोशनल, भावनात्मक उपाय है इसमें सारे. जो समस्या है इसमें बहुत सुंदर है. मतलब हमारे उसमें ऐसा लिखा है कि शरीर के लिए बहुत डॉक्टर है, शारीरिक के लिए फिजिकल डॉक्टर बहुत है, साइकोलॉजी के लिए बहुत साइकोलॉजिस्ट है, परंतु इमोशन के लिए स्पेशल डॉक्टर है. काउंसलिंग चलती है परंतु स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ऐसा नहीं है इसमें. परंतु हमारे पूर्वजों के बहुत सारे गुरु ने इस पर रिसर्च किया है और एक इमोशनल तैयार किया है कि अभी छोटे इमोशन होती है कि डर लगता है. कोई व्यक्ति ऐसी होती है हर चीज से डरती रहती है, कोई आने वाला है तो भी डर, अब कैसे होगा, इनका सब मैं अच्छा करूंगी कि नहीं. मतलब छोटी बात में भी महिलाओं को प्रॉब्लम्स होती है, किसी को सहिष्णुता नहीं होती, बहुत गुस्सा आता है, छोटी बात हो गई कि बस उछल गए. तो ये सारी इमोशनल प्रॉब्लम है और इसका अणुप्रेक्षा में समाधान है. तो इसलिए हमको इमोशनल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि महिलाओं की प्रॉब्लम है वो 99% में कहूँ कि इमोशनल है, तो वो कोई बहुत गलत बात नहीं है, क्योंकि महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती है. और छोटी छोटी बातें तो जब बर्तन साथ में तो टक्कर तो हो जाएगी, आवाज तो हो जाता है, परंतु उस आवाज को मिटाने के बदले और बढ़ाते जाते हैं और फिर लाइफ सारी डिस्टर्ब हो जाती है. तो आप ही बताइए हमें कि महिलाओं को इमोशनल
बैलेंस करने के लिए आप क्या क्या कराते हैं और क्या करवाना चाहोगे? अभी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्योंकि पूरा हम लगभग 20 मिनट आपको सुनना चाहेंगे, और उसके बाद अगर कोई लोग प्रश्न पूछना चाहे तो जरूर आपसे बात करें। और आपको ऐसा लगा होगा कि आपका 30-40 मिनट का प्रोग्राम था परंतु इंटरव्यू में ज्यादा समय गया, तो नहीं, हम तो आपको नेक्स्ट टाइम आमंत्रित कर ही रहे हैं। तो आइए, चलिए बताइए आपको कि इमोशनल बैलेंस, इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या होती है और आप क्या सोल्यूशन देती हैं। यस, पहले तो हम लोग जानेंगे कि क्या रहते हैं इमोशंस बेसिकली। और जैसे आपने टाइटल रखा है कि फॉर महिलाओं के लिए क्यों इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, वैसे तो नहीं है। इमोशंस बेसिकली कलर द लाइफ। बिना इमोशंस के हम लोग जी नहीं सकेंगे, क्योंकि इतनी इमोशंस की अर्जेंसी रहती है और नीड रहती है। वो सिर्फ लिविंग, ऑल द लिविंग थिंग्स including the animals, plants, all are having emotions. Once we know emotion, this is the Latin word which is used up by basically, इसका मीनिंग है इमोशन, जिसमें फोर्स रहता है, दैट इज इमोशन। अदरवाइज हम लोग वुडवर्थ ने जो कहा है, दैट इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल। व्हाट ही सेज इज कि स्टर्ड अप स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे एवरीथिंग यू कैन सी द रेनबो कलर्स ऑल्सो, ऑल द विदाउट इमोशंस। राथस जैसे कहता है कि टाइम स्पेंड करना या जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। सो वाटसन के हिसाब से अगर मेजर इमोशंस हम लोग स्टडी करेंगे तो मेजर इमोशंस रहेंगे fear, anger and love. These are the basic emotions which are having other turns where we can go for other different shades of emotions. फिर भावना, संवेग कैसे पहचानेंगे? अब संवेग से पहले क्या होता है? समथिंग कॉल्ड एज अ संवेदना, फीलिंग्स और इमोशंस। इसके बारे में जानने के लिए बेसिकली जहाँ पे काउंसलिंग सेंटर में लोग आते हैं, उस वक्त मुझे ये तो सिखाना ही पड़ता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मनस्वास्थ्य, मनस्वास्थ्य किसको कहते हैं। फिर उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस जो रहता है आज का नीड ऑफ टाइम है। इसको डैनियल गोलमन ने राउंड अबाउट 94 के बाद में इसको थोड़ा सा रेवोल्यूशन मिल गया, लेकिन उससे भी पहले हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, आरबीटी बोलते हैं उसको, अल्बर्ट एलिस हैज डन लॉट ऑफ वर्क ऑन इमोशंस। और रिसेंटली बहुत साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग ऑन देयर ओन रिगार्डिंग द इमोशंस। सो भावना कहाँ से आती है, कैसे आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर उससे पहले भी हम लोगों को ये जानना है कि किसको बोलते हैं इमोशनल हेल्थ, मनस्वास्थ्य किसको बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी, so physically you may be healthy. Are you happy inside? Are you happy inside with your emotions? So here डॉक्टर एनसी सूर्य का डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहे। वहां पे बताते 3 या 4 स्टेप्स में, द फर्स्ट स्टेप इज आई शुड बी कंफर्टेबल विथ माई सेल्फ। मुझे मेरे साथ कंफर्टेबल होना है, मेरे हर एक इमोशंस के साथ मुझे कंफर्टेबल रहना है। मुझे मालूम करना है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। इफ आई एम कंफर्टेबल विथ माई सेल्फ, then I am healthy. The second part, these are all correlated with each other. The second point what he says is, if others are comfortable with you, then once again you are emotionally healthy. अगर मैंने किसी रूम में गया, किसी ने यहाँ पे मुंह फेर लिया, वहां पे कर लिया, कोई तो मोबाइल देखने लगा, कोई तो उठ के चला गया, that indicates that मेरा और उन लोगों का मनस्वास्थ्य अच्छा नहीं है। And the third point is very important. I have to find out my faults, mistakes, lacunae so that I can repair them. Unless I know what is healthy state, I cannot know what is unhealthy state. So इसको अगर मैंने जान लिया और उसका डिटेलिंग या उसको रिपेयर किया, then only something called as a manaswastha will be with me. And the last and very important thing is, apart from all this thing, हम लोगों ने ये तीनों चीजें भी कर लिया। द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने परीक्षा ध्यान बताया है उसके साथ जाता है। अगर मैं खुद के साथ स्वस्थ हूं तो मुझे आत्मभान है। दैट आत्मभान गोज टू मनस्वास्थ्य। सो एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड is doing all and everything only and only something because which is called as a man.
मन को कैसे पहचानना है और उसका सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है, मन कहाँ रहता है, ब्रेन में है, हार्ट में है, नी में है, कहाँ पे भी है, उसको पहचानेंगे कैसे, उसके साथ काम कैसे करेंगे। सो उससे जानने के लिए हम लोग बेसिकली विल गो टू इमोशंस, वेयर दे जनरेट और कैसे रहते हैं। इमोशंस तो आते हैं ब्रेन के साथ। ब्रेन में सेंटर में समथिंग कॉल्ड एज अ हाइपोथैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है, उसके पास समथिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। फिर पहचानेंगे कैसे? अगर मैंने, कितने लोग हैं आज, 10-15, ओके 13 लोग हैं। सो मैंने एक एक्सरसाइज दे दी, आप लोग वीडियो ऑन करके बात कर सकते हो मेरे से या ऑडियो से सिर्फ? यस वी आर रेडी, हम तो तो तैयार हैं। अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ अभी सबको। हाँ हाँ। फिर मेरा एक छोटा सा काम रहेगा, आप मुझे बोलना है कि हमने आपको अनम्यूट कीजिए, आप वापस दोबारा। हो गया? यस। सबको बताना है आपको सबसे ज्यादा प्यारी चीज इसमें क्या है पूरे लाइफ में, जिसको आप हमेशा याद रखते हो, भूल नहीं जाते हो, अपने पास रखते हो, ऐसी वाली चीज। सरला मदान अनम्यूट किया है, बोलिए सरला जी, बोलिए। जी हाँ जी सर। सरला जी बोलिए। सर मैं ज्वाइन लेट कर पाई, मुझे पूरा लेक्चर सुनी नहीं सर। कोई बात नहीं है, मोस्ट वेलकम। अभी प्रश्न पूछा, वो आपके समझ में आया जी जी। तो बता सकते हो तो बताइए। आप जो कल्याणी जी ने पूछा है कि आपकी सबसे प्रिय कौन सी चीज है जो आप रोज साथ रखते हैं, राइट कल्याणी जी? यस, यस। साथ रखते हैं, फिजिकली या इमोशनली अपने पास रखते हैं उसको। अपना मन है जैसे, वो अपने पास रहता है। हाँ, मन में क्या रहता है? मन में मुझे लगता है कि सबसे अच्छा हो, मैं अच्छे से अच्छा करूं। मगर कई बार ऐसा होता है मैं अच्छा करने जाती हूँ, अगले समझ नहीं पाते हैं, ऐसा हो जाता है। ऐसा? मैं चाहती हूँ कि मुझसे किसी का बुरा ना होए, जितना अच्छे से अच्छा कर सकूं। ओके मेरी इच्छा यही रहती है कि ओके सबका भला करूं। जी ओके ओके, जी। चलेगा, अच्छा है। हम्म, कोई याद? मैं याद रखूंगी, आपका सबका रिप्लाई तो दे ही दूंगी। मेरे को लगता है कि मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। आनंद भाई जी आप ही बता देना क्योंकि आप इस पर भी बताइए। पहले तो हम अपने शरीर में ही रहते थे, जहां जाएंगे अपना शरीर साथ में, ऐसा लगता था। परंतु जैसे हम प्रेक्षा ध्यान में आ गए तो पता चला कि शरीर तो आज है कल नहीं, परंतु आत्मा हमारे अमर है। तो जहां भी जाते हैं हम सोचते कि हम आत्मा के साथ है, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। और सोचते कि कहीं भी जाए तो हमारी आत्मा को कुछ भी ना हो, यानी हमारे आत्मा को तकलीफ ना हो, गंदा ना हो, इसलिए हम शुद्ध रहने का प्रयत्न करती हूँ। मेरे तरफ से ये प्रेक्षा ध्यान में आने के बाद देखे तो कोई बात नहीं, आत्मा मेरी मुझे शुद्ध और पवित्र रखनी है। ओके ओके, आनंद भाई जी आप भी मत बोलिए। हाँ, देखिए, मुझे नए नए लोगों से संपर्क करना, नए नए लोगों से मिलना, उनसे संवाद करना, ये मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क कैसे हो, नए नए लोगों से कैसे मिलूं और उनके बारे में जानूं। एक मन में ऐसा चलता रहता है हमेशा, नए नए लोगों से संपर्क करने के बारे में। ओके ओके, चलेगा, थैंक यू। और कहीं बोलने वाला है? मुझे तो लग नहीं रहा कि शिल्पा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप भी बताइए आपके मन में क्या चलता है। मुझे सबसे ज्यादा पढ़ाई पसंद है। दिन रात मुझे बुक्स लेके बैठना पड़ेगा, तो दैट इज बेस्ट पार्ट फॉर मी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल शिल्पा जी जैसा ही मेरा हाल है। मुझे सीखने का इतना शौक है, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे लगता है मुझे कुछ नया मिले नया मिले। और मुझे वो रास्ते का चाहे भिखारी हो
चाहे वो टॉप पोस्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ ज्ञान है बस मैं वो भिखारी के पास जाके बैठूंगी और बोलूंगी बता दे भाई ज्ञान। तो मुझे मेरी आंखें सतत ओपन रहती है, मेरा माइंड ओपन रहता है, खुले दिल से शुद्ध दिल से रहती हूँ और बहुत कुछ लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये अथांग समुद्र है ज्ञान का शिल्पा जी, और हमारे पास एक बिंदु भी नहीं है। तो मुझे सिद्धि लेना है, तो हम सब ऐसे ही साथ में मिलकर करेंगे। कल्याणी जी, कैसा लगे हमारे जवाब, और आप क्या चाहती है, आपकी क्या अपेक्षा थी, क्या हम बोल रहे हैं ये सही है या कुछ और आप बताना चाहेंगे हमें? जरूर जरूर बताऊंगी। आप लोगों ने सब कुछ सही ट्रैक पे लेके बताया है। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जब भी हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनिक जो कि इमोशन से रिलेटेड कोई भी लेक्चर ले रहे हो, उसमें से पहले 4 थिंग्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर, जिसमें हम लोग बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस होना, खुद के बारे में मालूम होना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सेल्फ अवेयरनेस में आता है वो तो एक लेक्चर हो जाएगा बहुत बड़ा वाला। दूसरा पॉइंट रहेगा सेल्फ मैनेजमेंट। एक बार मुझे अवेयरनेस आ गया मेरा थॉट प्रोसीजर और इमोशंस के बारे में, फिर उसके बाद मुझे सेल्फ को मैनेज कैसे करना है वो टिप्स मिल जाते हैं। फिर इसके बाद लगता है सोशली रहने के लिए या इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होने के लिए, द थर्ड थिंग इज कॉल्ड एज एम्पैथी। हम लोगों को किसी को भी जिसका भी इमोशनल माइंड है, इन लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू कंसिडर द अदर पर्सन, वी हैव टू कंसिडर देयर इमोशंस। फिर उसके बाद में सहानुभूति बोलते हैं। सहानुभूति समथिंग डिफरेंट, सिंपैथी, जहाँ पे किसी को लगा हम लोगों ने बोले अरे इसको लग गया बहुत बुरा हो करे, अगर मैं जाके उसको मदद करूंगी, दैट बिकम्स एन एम्पैथी, जिसमें हम लोग बोलते हैं सहानुभूति। आई एम फीलिंग द पेन ऑफ अ पर्सन एंड आई एम गोइंग टू हेल्प हिम everywhere in every circumstances. It's not related to the physical accident, it may be related to the emotional accident also. And the last one, which is very important for the complete emotional quotient and emotional intelligence में, which is called as a social skills or social brain, जो आप लोगों ने ऐसे तरह के सीरीज स्टार्ट करके already you have done these things where everyone is connected with the same thought, and when the each person participating in your group is connected with the same thought and feeling, that becomes a big huge brain. Single brain बड़ा होके बहुत huge हो जाता है, then the goal setting becomes very very easy. आप लोगों ने जो डिसाइड किया है, इसको जो डेवलप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कि सोशल स्किल। अगर सोशल स्किल्स आपके अच्छे हो गए तो यू कैन एम्पावर द कंप्लीट सोसाइटी विथ द राइट ट्रैक। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई भी बात कर रहा है या भाषण दे रहा है, उसके साथ आगे वाला मॉब कनेक्ट हो गया, दैट मीन्स वट एवर द पर्सन इज टेलिंग दैट विल बी परसीव्ड बाय द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। लेकिन आज का लेक्चर का जो पॉइंट था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग कहते हैं कि डिस्टर्बेंस है। सो व्हाट इज डिस्टर्बेंस? जैसे पहले वाले मैडम ने बताया कि वो कुछ करना चाहती है लेकिन होता नहीं है। अगर चीजें हो नहीं रहे हैं तो फिर उसमें क्या हो जाता है कि लोग विड्रॉ कर देते हैं, लोग सिक्रेटिव बिकम रहते हैं, दे वांट्स टू बी अलोन, दे डोंट वांट टू शेयर द थिंग्स, दे आर वेरी, जैसे आपने बताया कि बहुत एंशियस रहते हैं, दे आर ऑलवेज व्हाट इज और व्हाट इफ में रहते हैं। यूजुअल व्हाट हैपेंस इज व्हाट इज में जो कुछ अभी चल रहा है इसमें रहना चाहिए, लेकिन लोग हमेशा व्हाट इफ में जो होने वाला है उसमें रहने का प्रयत्न करते। सो रियलिटी से समथिंग फैंटेसी, समथिंग व्हिच इज नॉट हैपनिंग, उसके बारे में याद करके चिंता करके, चिंता से महाचिंता, महाचिंता से समथिंग कॉल्ड एज अ डिजास्टर, उसमें निकल जाते हैं। जो लेन है मेंटल हेल्थ का या इमोशनल हेल्थ का, ये अगर मालूम हो गया तो लोग ये सब करना तो छोड़ देंगे। इवन हम लोग बच्चों को 3 सेक्टर्स में इसका डिस्टरबेंस बता दूंगे। अगर स्कूल जा रहा है बच्चा नया नया, तो उसमें स्कूल में किसी ने उसको कुछ बोला, उसके स्नैक्स कुछ खाया, टिफिन किसी ने तोड़ दिया, सो ही इज वेरी डिस्टर्ब्ड। एंड घर में आके माँ को तो नहीं बता सकता क्योंकि वहां पे तो बुलिंग हो रहा है। So what he is going to do, he behaves something haphazardly, something anger like, घर में आके वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगा,
और छोटी बहन हो तो उसको मारेगा, कोई हो तो उसको बातें नहीं करेगा. सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या करते हैं, आने के बाद उसको बोलेंगे अरे ये कैसे, ये व्हाई यू आर डूइंग दिस वन, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं. वी आर ऑलवेज गोइंग टू आस्क ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन अबाउट देयर बिहेवियर. हम लोग किसी भी लोगों का, कोई भी एनी पर्सन रिलेटेड टू अस, वी आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन फॉर देयर बिहेवियर. वी विल नेवर थिंक ऑफ कि व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दिस, ऐसे क्यों कर रहा है, इसके बारे में नहीं सोचते. क्या कर रहा है इसके बारे में ही सोचते हैं. फिर ऑल द ट्रेनिंग इज गिवन फॉर बिहेवियर. आपको आने के बाद शूज रखना चाहिए, सीनियर को देखेंगे बाद यू हैव टू बो एंड विश द थिंग्स, हर चीज प्रॉपर करना है. लेकिन कर नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या हुआ है इसको, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसके स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हुआ है. अगर हम लोगों ने इसके बारे में ज्यादा ध्यान दिया तो वहां पे डिस्टर्बेंस मालूम हो जाता है. सपोज एक कॉलेज जाने वाली लड़की है या बॉय है, उसका कुछ एडोलेसेंस का डिस्टर्बेंस है. क्या होता है कि उस टाइम दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू टॉक विद द फैमिली एज सच. माँ के साथ बात नहीं करेंगे, डैडी के साथ बात नहीं करेंगे. फिर there is a disturbance where parents are disturbed, and parents, what they are going to do, parents will say that अरे इतने साल तो बहुत अच्छा था, फिर अभी इसको क्या हो गया, क्या डिस्टर्बेंस आ गया. so that becomes once again a problem. so यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली कि why they are disturbed, why they are disturbed, क्या हो रहा है. उनके तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने हैं, खुद का नहीं संभाल सकते तो बाहर का भी इमोशंस दे आर नॉट एबल टू डू. एंड ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टुगेदर फॉर देम फॉर द अटेंशन सीकिंग, डे ड्रीमिंग, जिसमें रहता है कि थिंकिंग बहुत करते हैं, डिप्रेस रहते हैं, अंदर ही अंदर पुअर स्कूल हेल्थ वर्क रहता है. सो ऑल दिस थिंग्स आर डिस्टर्बिंग them. उसके बाद हम लोग जाएंगे बेसिकली, मैरिज हुआ, मैरिज से पहले हाउस वाइफ है. सो टुडेज लेक्चर मैं तो कहूंगी हाउस वाइफ है, उसको डिस्टर्बेंस है, वो सब थिंग्स आर देयर. बट एज द टाइमिंग इज लेस, वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी शॉर्ट and the lecture becomes not a goal oriented as such. Here just I am going to inform you regarding the emotions only. Research has said that, research ने ऐसे बताया है कि women are having more emotions, women are going to express themselves more, and in this expression research has said that women are having more of a negative emotions than the men. Why they are having negative emotions? Because they have no time to read what the emotions going inside, and they have no time at least to manage the emotions which are happening. So इसलिए आज का लेक्चर का the last point I'm going to take it, that is called as a, आज के लेक्चर के लिए हम लोग बोलेंगे कि woman is, आता है ना मेरा आवाज, आवाज आ रही है. हाँ, हम लोग आज के लिए बोलेंगे कोई भी वुमन हो, घर में हो, बाहर हो, किधर भी हो, शी इज अ होम मिनिस्टर. हमारे मराठी में एक बहुत बड़ा सीरियल चलता है होम मिनिस्टर, नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि व्हाई शी इज अ होम मिनिस्टर. isn't it? होम मिनिस्टर क्यों है? इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट हर मिनिस्ट्री हैज टू मैनेज एन नंबर ऑफ पीपल एट होम. उसको खुद को संभालना है, हस्बैंड को, बच्चों को, स्टाफ को, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, all the people in her life. If she is balanced, then only she can have a healthy interpersonal relationship. जैसे बोलते हैं कि मेरा सासू के साथ क्या चल रहा है, ननद के साथ चल रहा है, भाई के बहिनी के साथ कुछ चल रहा है, everything she has to manage. So she has to develop an attitude जिसमें अगर भावनिक असाक्षरता है, इंडिया में तो है, हर जगह में है, अगर भावनिक असाक्षर हुआ तो आप ये सब नहीं कर सकते. इसलिए आपको, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर एक स्त्री ने पढ़ाई की तो वो घर सब पढ़ जाता है, और एवरीथिंग लर्न्स थ्रू इट. एंड द सेम थिंग गोज, अगर एक स्त्री को मालूम हो गया कि अपने भावनाओं को कैसे पहचानना है, उनको मैनेज कैसे करना है, उनको सक्सेसफुली टर्न करना है, तो हर एक का इमोशनल डिस्टर्बेंस शी इज गोइंग टू हैंडल
and she will train the husband and the kids and the office and the business to manage themselves. If you Wow. manage yourself, your productivity will increase, your बहुत creativity बढ़िया। will Yes, increase. perfect. बहुत सुंदर बताया कि मैनेज योरसेल्फ, दैट्स ग्रेट वन. हाँ, कुलकर्णी मैडम, बोलिए सर. हाँ, एक चीज थोड़ी मेरी मन में जिज्ञासा है कि भावनाओं के साथ उम्र, एज का भी रिलेशन होता है। बचपन में जब बच्चा रहता है उसकी भावनाएं अलग होती है, किशोरावस्था में भावना अलग आ जाती है, शादी होने के बाद और परिवर्तित होता है बुजुर्ग अवस्था में। तो एज का इसके साथ रिलेशन है, भावनाओं में चेंजिंग आती रहती है, तो इसके बारे में आप कुछ? 100% भावना तो वही रहते हैं, बेसिक भावना जो रहता है ना, फियर, एंगर एंड लव, बेसिक इमोशन जो रहते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस और सिचुएशन के हिसाब से वो सिर्फ चेंज हो जाते, मॉडिफाई हो जाते हैं। कोई भी तीसरा या चौथा या पांचवा नहीं आता है. वी आर गोइंग टू गेट द डिफरेंट शेड्स ऑफ एंगर, different shades of love, different shades of fear. Nothing else. That is the basic things. And if we know them, कि उसको अगर मालूम हो गया कि fear कैसे start होता है या anger कैसे start होता है, प्री एंगर का स्टेज, अगर एंगर के रिफ्लेक्शंस हम लोगों को मालूम हो गए, रेज किसको कहते हैं या मॉर्टिफिकेशन, बहुत चीजें इसमें, अगर एक एंगर का शेड ले लिया, गुस्से का शेड ले लिया, तो हम लोग 1 घंटा बोल सकते हैं उसके ऊपर, because that becomes so much of enrich. जैसे लाइफ बढ़ता जाते वैसे तो इमोशनल चेंजेस मैच्योरिटी में हो जाते हैं, Yes. अंडरस्टैंडिंग में जो एक बात मुझे ऐसा लगता है कल्याणी जी, मैं इसमें कुछ शेयर करना चाहूंगी. मुझे ऐसा लगता है इसमें माँ का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो संस्कार बचपन से देती है कि वैसे कैसे रहना है, फियरलेस होना है, डरना नहीं है, ये एक संस्कार बचपन से. मुझे याद है कि मेरी जिंदगी है ना बहुत मोड़ से गई है, इतने संघर्ष किए हैं मैंने जिंदगी में, बचपन से लेके समझ लो कि आधी जिंदगी मेरी संघर्ष में गई है, परंतु मेरे को साथ था वो मेरे माँ का है. अरे पिताजी का कोई डरना नहीं, मैं हूं ना साथ, तुम क्यों घबराते हो, और इसको कैसे फेस करना है, वो अगर उसको बनाती है तो मुझे लगता है बहुत कुछ होता है. मैंने परसों एक वाक्य बताया था कि मुझे बहुत समाज से तो डरना ही पड़ता है, कभी कभी बचपन में लगता है लोग क्या कहेंगे, ये हमेशा दिमाग में आता है. तो माँ हमेशा कहती कि दुनिया की चिंता नहीं कर, तू मस्त अपना जीवन, पर सही होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए. इसलिए माँ कहती थी कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भुगते हजार, तो तुमको डरने की जरूरत नहीं. तो मुझे लगता है इसमें भी नारी का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. एक माँ अपने बच्चों को इमोशनली कितनी स्ट्रांग कर सकती है, खुद माँ को स्ट्रांग होना चाहिए मेन. अगर माँ इमोशनली डिस्टर्ब होती है, हर छोटे बात पे झगड़ा करती है, पूरा घर डिस्टर्ब करती है, तो वो संस्कार नहीं कर पाएगी. तो मुझे लगता है सबसे पहले इमोशनली बैलेंस तो माँ को होना पड़ेगा, उसके बाद ये सारे बचपन से लेके आनंद भाई जी कह रहे वैसे इमोशन को फेस करने का ट्रेनिंग भी दिया जाता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका नाम है स्मार्ट गर्ल प्रोजेक्ट कल्याणी जी. इसमें भी बहुत अच्छा है कि हम क्या करते हैं, कन्याओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई वो कन्या खुद स्ट्रांग हो, कोई समस्या आई तो कैसे लड़े, फिर आगे अपने संस्कार कैसे करे. 6 पार्ट्स में 12 घंटे का प्रोजेक्ट है, परंतु बहुत सुंदर है. तो एक महिला स्ट्रांग बनेगी तो वो अपने आप अपने परिवार को, बच्चों को स्ट्रांग करेगी, ऐसे मुझे लगता है. और हम लोग एक इसके साथ साथ में एक काम कर रहे हैं, उसका नाम अणुव्रत है. ये भी सप्ताह इसके साथ हमने जोड़ा है, क्योंकि जो व्यक्ति अणुव्रती बनता है उसके अनेक इमोशनल पर कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि इमोशनली उसमें बहुत बैलेंस करने की शक्ति है. क्योंकि इसमें छोटे छोटे व्रत है, छोटे व्रत है कि भाई अगर ऐसा भी हो कि सुबह उठे और आज मैंने संकल्प करना है, संकल्प है, तो सुबह उठते ही संकल्प कर लिया कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा. बस दिन भर ऑब्जर्व करो कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, नहीं बोल रही. एक दिन के लिए भी संकल्प छोटे भी हो पर उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है. और अणुव्रत का ये मैसेज है कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा. तो हम एक एक व्यक्ति को बदलना चाहते हैं अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान के द्वारा. तो इसीलिए आपका ये विषय बहुत अच्छा है और बहुत उपयोगी रहा. अगर किसी को कुछ पूछना है तो आनंद भाई जी थोड़ा ऑप्शन दीजिए. नम्र निवेदन सबको. सुधा जी भंसाली, किसी का सैमसंग नंबर है, निशा जी, सुप्रिया जी, डॉक्टर शैलजा, everyone is most welcome. And if चैट बॉक्स में कुछ possible, जिज्ञासाएं please आ give रही your है, explanation. अलका जी चैट बॉक्स भी देख लीजिएगा. हाँ बिल्कुल, एक मिनट. हाँ चलिए, कोई आता है तो बात कीजिए, मैं चैट बॉक्स. अगर
घर वालों का इमोशनल सपोर्ट ना हो तो क्या माँ स्ट्रॉन्ग कैसे बने? यही तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है निशा जी ने, बहुत सुंदर निशा जी। फिर हम लोग जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, यही तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप में चेंजेस लाना है, अपने आप को खड़ा करना। इमोशन shouldn't be dependent on anyone. No one can change your basic emotions. Very 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 important. अगर आप ट्रस्ट करते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, तो आपका इमोशनल अवेयरनेस भी नहीं आएगा, मैनेजमेंट भी नहीं आएगा। खुद के इमोशंस को खुद को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद मैनेज करना है। इसमें घर के लोगों का सपोर्ट का बिल्कुल बिल्कुल रोल नहीं रहता। व्हाट यू डिसाइड यू आर गोइंग टू डू इट। वो तो बाहर नहीं दिखेंगे आपके इमोशंस क्या चल रहे। और हमेशा याद रखना, इमोशंस कभी भी पहले नहीं आते, पहले देयर कम्स अ थॉट, विचार आते हैं पहले, विचार आने के बाद इमोशंस का जनरेशन होता है। संवेग बोलते हैं हम लोग, विचार आने के बाद संवेदना आएंगे, फिर उसके बाद संवेग आएंगे। अगर आप में मन में विचार आ रहा है तो विचार तो 65,000 आते हैं हर डे, हर एक आदमी को। फिर आपके हाथ में है विचार आएगा या विचार करेगा। Whether you are going to follow the thought, you are going to break the thought procedure. अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, घर के लोगों का सपोर्ट नहीं हो तो ये विचार आ रहा है, अगर आप इसके साथ ही निकल गए तो आपके भावना सब नेगेटिविटी में निकल जाए। अगर आपने यहाँ पे ब्रेक किया कि मुझे क्या करना है, then becomes evolution. जैसे हम आपने बताया ना, संकल्प होता है, that is the thing, कि हमारे मन में हमेशा संकल्प या विकल्प आता ही रहता है, एवरीवेयर, एवरी सेकेंड दिस इज गोइंग ऑन। और मुझे संकल्प के साथ जाना है तो मुझे प्रोग्रेस करना है इंटरनली। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ग्रो और ग्रोथ, मुझे वृद्धि करना है, खुद का एवोल्यूशन करना है, इसको बोलते हैं हम लोग संकल्प। अगर विकल्प के साथ जाना है, यू बिकम मटीरियल थिंग्स, यू आर मोर इंटरेस्टेड फॉर आई एम ग्रेट, मुझे सब लोगों ने करना चाहिए, मुझे सब लोगों ने करना चाहिए। इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, दैट चेंज शुड बी इंटरनल। आनंद नाडकर्णी सर है, ये इसको बोलते हैं समथिंग वेरी 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 डौलदार चेंज, एलिगेंट चेंज होना चाहिए। अंदर से आप एलिगेंट हो गए तो बाहर की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच, नाइस, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले महिलाओं को ही स्ट्रांग बनाना है और हम वही प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल सही लिखा है, सुपर सेशन लिखा है और उन्होंने लिखा है एक नारी सब पर होती है भारी। सही बात है, इसलिए मैंने कहा कि सब नाच नचाती है नारी, हंसाती है नारी, रुलाती है नारी, सब कुछ कर सकती है नारी। इसीलिए उसको पहले स्ट्रांग बनना होगा, इमोशनली बैलेंस उसको ही करना होगा। हो सके तो हम बाद में और एक सेशन केवल महिलाओं को कैसे स्ट्रांग किया जाता है उसका प्रैक्टिकल भी ले सकेंगे। तो इसी भाव के साथ आनंद भाई जी आप देखिए समापन। बहुत ही बढ़िया आज का जो चर्चा सत्र या कहूँ या जो भी लेक्चर रहा, बहुत ही शानदार। कल्याणी जी, विचारों का जो संबंध आपने बताया, प्रेक्षा ध्यान में एक हम प्रयोग भी कराते हैं, विचार प्रेक्षा। विचार प्रेक्षा एक प्रयोग है, विचारों का सिलसिला हमारा कैसे कम हो। आपने बताया भी हमारे हर सेकंड में कितने विचार हमारे मन में आ जाते हैं, तो इन विचारों को कम करने के लिए एक विचार प्रेक्षा का प्रयोग हम करवाते हैं। प्रेक्षा यानी देखना, प्रेक्षा शब्द का अर्थ है देखना, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, जो जैसा है वैसा ही देखना, राग द्वेष से मुक्त होकर देखना। प्रेक्षा ध्यान का मतलब ही है देखना और अपने राग और द्वेष से मुक्त होकर देखना और वर्तमान में जीना। इसमें हमारे प्रेक्षा ध्यान में 5 सूत्र बताए गए, जिस प्रेक्षाचर्या के 5 सूत्र, उसमें पहला सूत्र है ऑलवेज रिमेन इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहना। वर्तमान में रहना, ना भूत की चिंता ना भविष्य की चिंता। भूत भविष्य के बारे में सोचेंगे तो हमारा वर्तमान बिगड़ जाएगा, तो हमें वर्तमान में जीना सिखाता है प्रेक्षा ध्यान। कल्पना करनी जरूरी है, भविष्य के बारे में भी सोचना है, लेकिन हमेशा हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा वर्तमान सुधरेगा नहीं। तो वर्तमान में कैसे जिए
और विचारों को देखते जाएं। विचार आए उसे रोकने का प्रयास नहीं करना कभी भी। विचार आता जैसा आ रहा है उसको देखिए। विचारों का सिलसिला आना धीरे धीरे कम होता है। जो प्रयोग हम करवाते हैं विचार प्रेक्षा और भी अनुप्रेक्षा के बारे में अलका जी ने बताया। अनुप्रेक्षा बहुत तरह की अनुप्रेक्षाएं है। डर लग रहा है तो उसके लिए अलग, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है तो सहनशीलता को कैसे बढ़ाए। तो इस तरह से बहुत सारी अनुप्रेक्षाएं हम प्रेक्षा ध्यान के अंदर कराते हैं प्रैक्टिकली। आनंद भाई जी, आनंद भाई जी, निशा जी ने लिखा है उनको अपने ग्रुप में जोड़ना है, तो थोड़ा अपने ग्रुप के बारे में बता दीजिए, अपने रोज के प्रोग्राम के बारे में। आज जितने नए लोग आए हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशा जी, ग्रुप हमारे बने हुए हैं प्रेक्षा ध्यान में। हमारे जितने भी साधक साधिकाएं जुड़े हुए सब हमारे ग्रुप में है। तो ग्रुप के लिए कोल्हापुर से शैलजा जी, ठीक है। तो एक नंबर मैं दे रहा हूँ, नोट कर सकते हो आप। 9373471831। इस नंबर को नोट कर लीजिए। आप मैसेज कीजिए, हमारे ग्रुप में है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर सकती है। एक बार नंबर फिर बता दीजिए, एक बार धीरे धीरे बता दीजिए। 9373471831। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। तो हमारे अलग अलग ग्रुप है, बच्चों के लिए अलग ग्रुप है, महिलाओं के लिए अलग ग्रुप है, कॉमन ग्रुप भी है, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। और हम सारी जानकारी हमारे प्रोग्राम के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में और हमारे जो वीडियो और अपलोड हो रहे हैं वो भी हम ग्रुप में शेयर करते हैं। चैट में नंबर डाल दिया है मैंने, किसी को चाहिए तो वो लिख सकते हैं। तो अभी हमारा समय संपन्न हो रहा है, समय का अतिक्रमण हमें नहीं करना है। आज रविवार का दिन, सब लोग छुट्टी के मोड में है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाए। लेकिन हमारा जो वीडियो चैनल पे आ जाएगा, इस वीडियो को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और कुलकर्णी मैडम ने जो बातें बताई बहुत ही उपयोगी बातें हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी मैडम, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इतना अच्छा हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए एमपी के और कल्याणम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम समापन की ओर चले। यस, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव। ओम अरहम। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर हम इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम।